कैलाश होटल, दिल्ली का एक 5 स्टार होटल। एक दिन रिसेप्शन पर एक कॉल आता है। रेखा रिसेप्शन पर थी। उसने कॉल उठाया। कैलाश होटल। हाँ मैडम, कैलाश होटल। आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ? कल के लिए इस नाम पर एक रूम बुक कर दो। ठीक है मैडम। ओके। ओके मैडम। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। गाजियाबाद के एसपी ऑफिस में एक फ़ोन कॉल आता है। कॉल एक अननोन नंबर और एक अननोन व्यक्ति ने किया था। उस समय एसपी साहब अपने ऑफिस में ही थे। उन्होंने कॉल उठाया। सामने वाले ने उनसे कुछ बात की। एसपी साहब ने कहा, आप कौन बोल रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो। सामने वाले ने कुछ कहा और एसपी साहब ने फ़ोन रख दिया। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अखिलेश प्रसाद गाजियाबाद में पोस्टेड थे। यूपीएससी क्रैक करने के बाद वो आईपीएस बने थे। पिछले 8 महीनों से वो गाजियाबाद में पोस्टेड थे। इसके पहले वो मेरठ में एएसपी की पोस्ट पर पोस्टेड थे। अखिलेश प्रसाद जी की शादी 1 साल पहले दिल्ली में एक बड़े बिजनेसमैन की लड़की से हुई थी। अचानक गाजियाबाद में पोस्टिंग होने पर वो गाजियाबाद चले आए थे और उनकी पत्नी कुछ समय के लिए अपने मायके चली गई थी। गाजियाबाद दिल्ली से काफ़ी करीब है, इसलिए एसपी साहब को जब भी फुर्सत होती थी वो अपने ससुराल अपनी पत्नी के पास चले जाया करते थे। उस अनजान व्यक्ति के कॉल आने के बाद एसपी अखिलेश कुछ परेशान रहने लगे थे। अब उनका समय ससुराल में कुछ ज़्यादा गुजरने लगा था। अब वो अपनी पत्नी पर नज़र भी रखने लगे थे। एक दिन ससुराल में ही एसपी साहब खाना खाकर लेटे हुए थे कि उनकी पत्नी के फ़ोन पर एक कॉल आता है। पति को सोता देख अखिलेश की पत्नी वरांडे में आकर किसी से बात करती है। न मिल पाने की मजबूरी व्यक्त करती है। फिर कहती है, देखो घर पर मिलना मुश्किल है, मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तुम कैलाश होटल चले आना, मैं तुम्हें कॉल करके रूम नंबर बता दूंगी। अखिलेश की आंखें बंद जरूर थीं, लेकिन वो नींद में नहीं था। आड़ में आकर उसने अपनी बीवी की बात सुनी और फिर वापस बेड पर आकर सो गया। दूसरे दिन एसपी अखिलेश गाजियाबाद अपनी ड्यूटी पर लौट गए। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद वो दिल्ली कैलाश होटल के लिए निकल पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि कैलाश होटल में उनकी पत्नी उन्हें जरूर मिलेगी। करीब 4 बजे शाम को एसपी साहब कैलाश होटल पहुंचते हैं। एसपी साहब यूनिफॉर्म में थे। होटल में पुलिस को देखकर हड़बड़ी मच जाती है। पूछने पर रिसेप्शनिस्ट ने अखिलेश को सुनीता का रूम नंबर बताया। अखिलेश उस रूम में पहुंचते हैं। दरवाजे पर नॉक करते हैं। सुनीता दरवाज़ा खोलती है। अपने सामने अखिलेश को पाकर अवाक रह जाती है। उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अखिलेश उसे कमरे में ही रोकते हुए कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अखिलेश की पत्नी सुनीता के पसीने छूट जाते हैं। उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। उधर अखिलेश अपनी पत्नी को होटल के कमरे में अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। अपनी पत्नी से वो पूछता है कि इस व्यक्ति को वो कब से जानती है। सुनीता बताती है कि इस व्यक्ति को वो कॉलेज के दिनों से जानती है। ये व्यक्ति उसका क्लासमेट रहा है। एसपी साहब उन दोनों को लेकर गाजियाबाद के एक मंदिर में पहुंचते हैं। शादी में लगने वाले सभी सामान को वो अपने सिपाहियों से इंतज़ाम करवाते हैं और मंदिर के पुजारी से उन दोनों की शादी करने के लिए कहते हैं। पहले तो सुनीता इस शादी के लिए तैयार नहीं होती है। अखिलेश से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है, लेकिन अखिलेश के ज़िद के आगे उसे झुकना पड़ता है। अखिलेश उससे कहते हैं कि तुम मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रही हो, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रही हो। अखिलेश सुनीता से कहते हैं कि तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। सुनीता अखिलेश को बहुत मानती और प्यार करती थी। वो समझती और जानती थी कि अखिलेश एक बहुत लविंग हस्बैंड है। उतना प्यार जितना अखिलेश उससे करता था शायद कोई और नहीं करेगा।
लेकिन उसकी बेवकूफ़ी ने उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। अखिलेश भी सुनीता को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने अपने मन की बात सुनी और उसने सुनीता की शादी उमेश से करवा दी और उसे रोता छोड़ अपनी जीप पर बैठकर वहाँ से चला गया। अपने आप को संभालने में अखिलेश को 1 साल लग गए। 1 साल के बाद उन्होंने अपने ऑफिस की एक लड़की रश्मि को प्रपोज किया। रश्मि निहायत ही गरीब परिवार से थी। अखिलेश एक बार रश्मि को अपनी सहेली से बात करते हुए सुना था। उसके जैसी मामूली और साधारण परिवार की लड़की से कौन शादी करेगा। अखिलेश को उसकी बात सुनकर दया आ गई थी। आज वो उनकी पत्नी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।